हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के डिपॉजिट और एडवांसेस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस साल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के डिपॉजिट और एडवांसेस में हमको कितना ग्रोथ देखने को मिला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे लोन्स और एडवांसेस के बारे में बताऊंगा। देखिए, जिसका यहाँ पे इन्होंने नाम लिखा हुआ है टोटल फंडेड एसेट, मतलब जितने बैंक ने यहाँ पर लोन दिए हुए हैं। तो देखिए, यहाँ पर 1,17,803 करोड़ की कंपनी की अभी लोन बुक हो गई है। देखिए, कंपनी यानी बैंक। तो अगर आप इसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर वाइज अगर देखोगे, मतलब जो क्वार्टर 3 था अक्टूबर से दिसंबर वाला, और उसको अगर आप जनवरी से मार्च वाले परफॉर्मेंस से अगर आप कंपेयर करोगे, तो इसमें हमको 6.64% का ग्रोथ देखने को मिला है। और यही अगर मैं ईयर ऑन ईयर बात करूं, मतलब पिछले साल के फाइनेंशियल ईयर से अगर हम इस साल के फाइनेंशियल ईयर को कंपेयर करेंगे, तो इसमें हमको 10.09% का ग्रोथ देखने को मिला है। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि जो कंपनी की जो लोन बुक है वो इतनी नहीं बड़ी है जितनी की कस्टमर डिपॉजिट बढ़े, मतलब जो टोटल बैंक का डिपॉजिट है वो 43% बढ़ा है, जबकि जो बैंक की जो लोन बुक है वो सिर्फ 10% ही बड़ी है। अब देखिए, इसके पीछे का रीजन क्या है वो जानेंगे। देखिए, यहाँ पर जो बैंक की टोटल डिपॉजिट्स हैं वो 82,628 करोड़ है, जबकि जो लोन बुक है वो अगर आप देखोगे तो 1,17,000 करोड़ की है, मतलब 35,000 करोड़ का टोटल डिफरेंस है। तो यहाँ पर जो बैंक के पास जितना पैसा डिपॉजिट के फॉर्म में आया है उससे ज़्यादा यहाँ पर बैंक ने लोन के फॉर्म में दिया हुआ है। तो ये एक इश्यू है बैंक के लिए। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए, जितना बैंक के पास डिपॉजिट ही नहीं है, अगर वो उससे ज़्यादा अगर लोन दे रहा है तो उसके लिए थोड़ा सा आने वाले समय में दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा लोन ग्रोथ हमको देखने को नहीं मिला है। लेकिन जिस तरीके का कस्टमर डिपॉजिट हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो आने वाले एक साल, मतलब जो अगला फाइनेंशियल ईयर है 2020 से 21 वाला, जब मेरे ख्याल से कस्टमर डिपॉजिट ज़्यादा होंगे और जो बैंक के टोटल फंडेड एसेट्स हैं, यानी कि जो बैंक ने जो लोन दे रखे हैं, वो आपको कम होते हुए नजर आएंगे। देखिए, ये बैंक के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा होगा कि अगर यहाँ पे लोन ग्रोथ कम होगा तो बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी। लेकिन देखिए, हमको दोनों फैक्टर्स में देखना होगा। अगर बैंक का डिपॉजिट से ज़्यादा अगर लोन बुक होगी तो आने वाले समय में बैंक के एनपीए ज़्यादा हो सकते हैं, और बैंक के पास अगर लिक्विडिटी नहीं होगी तो बैंक के लिए इश्यू बन सकता है। अगर मैं यहाँ पर कासा रेशियो की बात करूं, तो ये देखिए 31.87% का कासा रेशियो पिछले साल था, क्योंकि इस बार 51.95% हो गया है। मतलब पूरे साल में 20% का ग्रोथ हमको यहाँ पे कासा रेशियो में देखने को मिला है। और देखिए, अगर यहाँ पर करंट अकाउंट बैंक के इतने अच्छा खासे बड़े हैं, मतलब मेन फोकस यहाँ पर करंट अकाउंट पे है। देखिए दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि बैंक को सबसे ज़्यादा डिपॉजिट करंट अकाउंट के फॉर्म में ही मिलता है, और अगर करंट अकाउंट के फॉर्म में बैंक के पास जितना ज़्यादा डिपॉजिट होगा उतना बैंक को डिपॉजिट वाले शेयर होल्डर्स, मतलब जो डिपॉजिट होल्डर्स हैं, उनको कम इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि बैंक को करंट अकाउंट में कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना होता है। तो इससे क्या होता है, बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ती हुई नजर आती है। अब यहाँ पर हम टॉप 20 डिपॉजिटर कंसंट्रेशन के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो देखिए, पहले जो बैंक को टोटल डिपॉजिट मिलता था उसमें से 20.26% का डिपॉजिट उनको 20 डिपॉजिटर से ही मिल जाता था, और अभी जो टोटल डिपॉजिट है उसका ये 7.76% ही है, क्योंकि देखा जाए बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि ये बता रहा है कि जो बैंक का कस्टमर बेस है उसमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो ये एक बैंक के लिए बहुत ही पॉजिटिव इंडिकेशन है। अगर हम यहाँ पर लिक्विडिटी कवरेज रेशियो की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तीनों, मतलब पिछले अगर 111% पहले था और 9 महीने तक 132% हुआ, और इस साल के एंड तक 155% का यहाँ पर इनका लिक्विडिटी कवरेज रेशियो हो गया है। तो देखिए, लिक्विडिटी में भी बैंक के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ प्रॉब्लम है वो है यहाँ पर लोन ज़्यादा एज कंपेयर टू डिपॉजिट। लेकिन जो ग्रोथ हमको यहाँ पर डिपॉजिट में देखने को मिल रहा है वो यहाँ पर एक पॉजिटिव इंडिकेशन है कि आने वाले एक साल में यहाँ पर डिपॉजिट ज़्यादा होंगे एज कंपेयर टू लोन। ओके, तो यहाँ पर हमने इसके अपडेट के बारे में बात कर ली। अब हम इसके शेयर के थोड़ा सा ब्रीफ आपको इंट्रोडक्शन दे देते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट कैप 32,778 करोड़ का है,
और अगर आप इसका इंडस्ट्री का पी देखोगे तो 36 का है, लेकिन यहाँ पर ये आपको ऐसा लग रहा होगा कि डबल वैल्यूएशन पर है। लेकिन देखिए दोस्तों, ये आपको भूलना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पहले लॉस में था। मतलब पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए बहुत ही बुरे रहे हैं, लेकिन अब हमको रिकवरी देखने को मिल रही है। जो वी वैद्यनाथन ने जो बोला था कि उनका मेन फोकस अब यहाँ पर रिटेल पर होने वाला है और वो हमको अब नजर आ रहा है। तो इसीलिए मैं यही बोलूंगा कि यहाँ पर बैंक का जो अभी हमको रिकवरी स्टेट नजर आ रही है, मेरे ख्याल से यहाँ पर इसमें बने रहने में ही भलाई है। अब अगर यहाँ पे प्राइस टू बुक रेशियो की अगर मैं बात करूं तो 2.02 का यहाँ पे प्राइस टू बुक रेशियो है। देखिए अधिकतर जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स होते हैं, अगर वो कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखाते हैं तो लगभग उनका 4 टाइम का प्राइस टू बुक रेशियो रहता है। लेकिन यहाँ पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक कंसिस्टेंट ग्रोथ नहीं दिखा पा रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर इसका जो वैल्यूएशन है वो थोड़ा सा अंडर वैल्यूड है। लेकिन अगर यहाँ से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक कंसिस्टेंट ग्रोथ अगर दिखाता है, मतलब जैसे एचडीएफसी बैंक ने दिखाई थी, वैसे अगर यहाँ पर अगर हमको कंसिस्टेंट ग्रोथ अगर देखने को मिलती है तो आपको डेफिनेटली ये 4 टाइम्स के प्राइस टू बुक रेशियो पर मिलेगा। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 2840 करोड़ का लॉस इसको पिछले साल हुआ था, उससे पहले 1900 करोड़ का लॉस हुआ था। तो देखा जाए तो पिछले 2 साल यहाँ पे इसके लिए बहुत ही बुरे थे, लेकिन इस बार हमको रिकवरी देखने को मिली है। बैंक ने प्रोविजनिंग कम की है क्योंकि बैंक को ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में उनके एनपीएस कम हो सकते हैं, तो इसीलिए बैंक यहाँ पर प्रोविजनिंग कम कर रहा है। तो इसीलिए ये बैंक के लिए बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर अगर आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर को अगर आप देखोगे तो 57.60 पे ये शेयर ट्रेड हो रहा है। और आज जैसे इसके जो नंबर्स निकल कर आए Q4 के, उसके बाद आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 4% भागा, मतलब पूरे दिन फ्लैट था। और जैसे ही नंबर्स आए इसमें हमको 3 to 4% का अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिला। अब देखिए इसका अगर आप हाई देखोगे तो 83.40 का इसका हाई है, मतलब अपने हाई से अभी भी आपको 30% डिस्काउंट पे मिल रहा है। देखिए जो लोग भी यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे है, मतलब अगर आपने 25-30 के प्राइस लेवल पर इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, तो देखिए ऐसा मत सोचिए कि आपका पैसा डबल हो गया तो अब आप इस बैंक के शेयर्स को बेच दोगे। देखिए मेरे ख्याल से तो रियल ग्रोथ अब यहाँ से आईडीएफसी की चालू होने वाली है। तो यही एक टाइम है कि अगर आपके पास कैपेसिटी है और बाय करने की, तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली यहां पर आपको इसमें बाइंग करनी चाहिए। क्योंकि जिस तरीके का यहां पे हमको परफॉर्मेंस देखने को मिला है, तो मेरे ख्याल से जो रिजल्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं वो यहां पर अच्छे खासे निकल कर आ सकते हैं। और उसके बाद हो सकता है कि आपको आईडीएफसी के शेयर लेने का मौका नहीं मिले। तो इसीलिए मेरे ख्याल से ये एक बेस्ट मौका है अगर आपको आईडीएफसी का शेयर खरीदना है। और जो लोग इसमें इन्वेस्टेड हैं और वो अगर और बाय करना चाहते हैं, वो देख रहे हैं कोई गिरावट आएगी फिर हम बाय करेंगे, देखिए परफेक्ट अपॉर्चुनिटी के लिए यहां पर आपको वेट नहीं करना चाहिए। देखिए अभी थोड़ा बाय कीजिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि आने वाले समय में गिर सकता है तो आप इसको थोड़ा सा होल्ड पे भी रख सकते हो। तो दोस्तों ये रहा मेरा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के Q4 नंबर्स का अपडेट। मैं होप करता हूं कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और रोज इसी तरीके की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।